अध्याय 64। नेट 23। जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट फाइनल 2। जब तक वह याद रख सकती थी, लूना ने हमेशा एवलिन को अपना आदर्श माना था। वह एवलिन की उपलब्धियों के लिए उसका सम्मान करती थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि उसने बहुत कम उम्र में जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट जीता था। चूंकि एवलिन बिना मंत्रोच्चार के मंत्रोच्चार कर सकती थी, इसलिए लूना पिछले 1 दशक से ऐसा करने का अभ्यास कर रही थी। एवलिन पूरे राज्य में एकमात्र एल्फ थी जो बिना मंत्रोच्चार के आसानी से मंत्रोच्चार कर सकती थी, और यही कारण था कि लूना ने एवलिन से सीखने में रुचि विकसित की। उसकी एकमात्र इच्छा रानी के मार्गदर्शन में सीखना था, लेकिन लूना जानती थी कि राज्य की रानी द्वारा स्वेच्छा से उसे प्रशिक्षित करना और उसे उन चीजों में मदद करना असंभव होगा जिनमें उसे सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि रानी द्वारा उसे प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका टूर्नामेंट जीतना था। हालांकि वह यह सुनकर चौंक गई थी कि राजकुमार भी टूर्नामेंट में भाग लेगा, लेकिन लूना ने इसे अपने मूल लक्ष्यों और सपनों से विचलित नहीं होने दिया। वह टूर्नामेंट के दौरान राजकुमार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी और वह उसके खिलाफ जीतने के लिए भी तैयार थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी प्रतिभाओं के बीच इतना अंतर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था, राजकुमार वास्तव में अद्भुत था। वह स्पष्ट रूप से इतना कम उम्र में अपने प्रति लक्षित किसी जादू को बदलने या बेअसर करने वाला पहला योगिनी था। अगर वह 10 साल की उम्र में ये सब कर सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह भविष्य में और भी बड़ी चीजें हासिल करने जा रहा था। लूना ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ओरियन स्पष्ट रूप से उससे अधिक प्रतिभाशाली था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी। जब तक वह सांस ले सकती थी, उसके पास इस लड़ाई को जीतने का एक कारण था। ओरियन राज्य का राजकुमार हो सकता है और वह जादूटोने में उससे ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन एक योगिनी के रूप में लूना का गर्व उसे अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देगा। उसने बिना लड़े हार मानने से इनकार कर दिया। लूना ने अपनी बाहें फैलाईं और ओरियन के सामने 5 अलग-अलग जादुई घेरे दिखाई दिए। जादुई घेरों में से 4 सीधे उसके सामने थे, जबकि 5वां जादुई घेरा सीधे उसके पैरों के नीचे था। हालांकि ओरियन सभी 5 मंत्रों से परिचित था और उसने एक ही समय में उन सभी को रद्द कर दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि लूना ने 5 मंत्र नहीं डाले, वास्तव में 6 मंत्र थे और आखिरी जादुई घेरा उसके पीछे था। पहले के विपरीत, लूना अब ओरियन पर एक भी मंत्र नहीं डाल रही थी। अब वह एक ही समय में 5 मंत्र डाल रही थी। हालांकि ओरियन सभी 5 मंत्रों से परिचित था और उसने एक ही समय में उन सभी को रद्द कर दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि लूना ने 5 मंत्र नहीं डाले थे, वास्तव में 6 मंत्र थे और आखिरी जादू चक्र उसके पीछे था। ओरियन ने जल्दी से 6ठे जादू चक्र को बेअसर करने के लिए पलटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि लूना ओरियन द्वारा उसे बेअसर किए बिना अपने टियर 1 प्लांट मैजिक मंत्र को सफलतापूर्वक डालने में सक्षम थी। 10 बेल योद्धा जादू के घेरे से बाहर निकले और ओरियन पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। बेल योद्धा बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उनके नाम से पता चलता है। वे पूरी तरह से बेलों से बने छोटे मानव योद्धा थे। वे एक पूर्ण विकसित एल्फ पुरुष के घुटने जितने लंबे थे और उनमें से प्रत्येक के हाथ में बेल की तलवारें और ढालें थीं। बेल योद्धा अविश्वसनीय कौशल और गति के साथ अपनी बेल तलवारों को घुमाते रहे, लेकिन ओरियन बेल योद्धाओं में से हर एक को 2 टुकड़ों में काटने से पहले उनके प्रत्येक हमले को रोकने में सक्षम था। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, ओरियन ने अपना ध्यान वापस लूना की ओर मोड़ा, लेकिन उसके पीछे एक नया जादू का घेरा पहले से ही था।
हालांकि यह जादू का घेरा उन चक्रों से अलग था जो वह अब तक इस्तेमाल कर रही थी। यह वास्तव में एक सम्मन मंत्र था। यह पता चला कि लूना अपने आत्मा संरक्षक को बुला रही थी, लेकिन उसके पास दो आत्मा संरक्षक थे और उसके आत्मा संरक्षक परियां थीं। एक गेल विंग परी और एक मूनलाइट परी। दोनों परियां छोटी थीं और उन परियों के समान थी जिन्हें ओरियन फिल्मों और वीडियो गेम में देखता था, लेकिन उनके शरीर चमकने लगे और उनके अंग फैलने लगे, उनके पंखों के साथ विलीन हो गए। प्रकाश ने उनके शरीर को घेर लिया और एक विशाल धुंध ने उन्हें घेर लिया, लेकिन धुंध से दो विशाल तितलियों को निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। परियां तितलियों में बदल गई थी और उनके शरीर चमकने लगे। उन्होंने एक विशाल जादुई अवरोध बनाया जिसने पूरे कोलिजियम को घेर लिया और कुछ ही सेकंड में कोलिजियम एक भयानक अंधेरे में डूब गया। आसमान में तारे चमकने लगे। सूरज अब नहीं था और पूरा कोलिजियम आधी रात के अंधेरे में था, लेकिन रोशनी का एकमात्र स्रोत आसमान में चमकते सितारे थे। इसने कुछ दर्शकों को भ्रमित कर दिया जो सहज रूप से अपनी सीटों से खड़े हो गए। बस कुछ सेकंड पहले सूरज पूरे राज्य को रोशन करते हुए आसमान में ऊंचा था, लेकिन अब अचानक रात जैसा अंधेरा हो गया। क्या एक छोटा सा चंद्र योगिनी इस तरह की क्षमता का जादू करने में सक्षम हो सकता है? टूर्नामेंट के कई अधिकारी उसे आमंत्रित किया। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर दूसरे प्रतियोगी की तरह लूना के पास भी टूर्नामेंट में भाग लेने का अपना निजी कारण था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतियोगी इस उम्मीद के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए कि वे कुलीन बनेंगे या एल्वेन साम्राज्य के लिए शूरवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवा कुलीनों के लिए वे बस अपने माता-पिता के समान कुलीन उपाधि या अपने माता-पिता से उच्च रैंक अर्जित करना चाहते थे। इसका मतलब यह था कि जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के शीर्ष 3 विजेताओं के पास ड्यूक या अर्ल बनने का मौका था और उन्हें आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में कुलीन के रूप में मान्यता और सम्मान दिया जाएगा, भले ही उनकी उम्र 10 से 17 वर्ष के बीच हो। हालांकि यह वह नहीं था जो लूना चाहती थी।